भारत देवी देवताओं की भूमि, आस्था की धरती। यहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर गांव अपने भीतर एक दिव्य कथा समेटे हुए है और इन कथाओं के केंद्र में है विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता गणपति बप्पा गणेश, जिन्हें बिना पूजे कोई भी शुभ कार्य अधूरा है। और महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बसे हैं उनके 8 अनोखे स्वरूप अष्टविनायक। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त इन 8 मंदिरों की परिक्रमा करता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। आइए आज हम चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, एक एक करके उन 8 विनायकों की कथा सुनने, जिन्होंने न सिर्फ असुरों का वध किया बल्कि भक्तों की आस्था का सहारा बने। पहला विनायक मोरेश्वर यानी कि मोरेगांव। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पुणे जिले के मोरेगांव से। यही है मोरेश्वर गणपति। पौराणिक कथा कहती है बहुत समय पहले एक असुर था, सिंघूरासुर। वो भगवान सूर्य और चंद्रमा का पुत्र था और उसने तपस्या कर वरदान पाया था कि कोई भी देवता उसे परास्त नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वो अत्याचारी हो गया और देवताओं को हराने लगा। तब माँ पार्वती ने अपने तेज से गणेश को प्रकट किया। हाथी का मुख और बालक का शरीर लिए गणेश ने सिंघूरासुर का वध किया और यही विराजमान हुए मोरेश्वर के रूप में। मोरेश्वर का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जब भी अहंकार और अन्याय बढ़ेगा, गणपति उसका अंत अवश्य करेंगे। दूसरा विनायक सिद्धि विनायक यानी कि सिद्धटेक। मोरेगांव से आगे भीमा नदी के तट पर है सिद्धि विनायक। कथा है जब मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य ब्रह्मा को सताने लगे, तब भगवान विष्णु युद्ध करने गए, परंतु उन्हें बार बार पराजय मिली। तब नारद मुनि ने बताया, हे विष्णु, गणेश का पूजन किए बिना विजय असंभव है। भगवान विष्णु ने इस स्थल पर गणेश की आराधना की और तब जाकर उन्हें विजय प्राप्त हुई। यही गणेश ने सिद्धि विनायक रूप धारण किया। सिद्धि विनायक यानी वो जो हर कार्य को सिद्ध करता है, असंभव को संभव बना देता है। तीसरा विनायक बल्लाईश्वर यानी कि पाली। अगला पड़ाव है पाली गांव का प्रसिद्ध बल्लाईश्वर गणपति। कथा है यहाँ एक बालक था, नाम बलाल। वो दिन रात गणेश की पूजा करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे बांधकर पीटा। तब गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बलाल, अब से मैं तेरे नाम से जाना जाऊंगा। आज ये गणपति बल्लालेश्वर कहलाते हैं। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। चौथा विनायक वर्ध विनायक। महाड़ के वर्ध विनायक है, वर देने वाले गणपति। कथा है राजा रुकमांगद यहाँ आए हैं और गणेश की कठोर तपस्या की। गणेश प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनके राज्य में कभी संकट न आए। यही कारण है कि भक्त आज भी यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी होने का विश्वास रखते हैं। पांचवा विनायक चिंतामणि। पांचवा स्वरूप है चिंतामणि गणपति। राजा गणसेन एक बार शाप से पीड़ित हुए। ऋषि कपिल ने उन्हें बताया कि चिंताओं से मुक्ति पाने का उपाय है गणेश की पूजा। तब गणेश ने यहीं प्रकट होकर उनकी चिंता हर ली और नाम पड़ा चिंतामणि। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्ची शरण में जाने से हर चिंता मिट जाती है। छठा विनायक है गिरिजात्मज। लेणयाद्री की गुफाओं में विराजमान है गिरिजात्मज गणपति। यहाँ माँ पार्वती ने कठोर तप किया था पुत्र प्राप्ति के लिए। ये गणपति हमें मातृत्व, तप और आशीर्वाद की याद दिलाते हैं। सातवां विनायक विघ्नहर। ओझर में है विघ्नहर गणपति। कथा है एक दैत्य विघ्नासुर तप और यज्ञों में विघ्न डालता था। ऋषि मुनि भयभीत हुए, तब गणेश ने आकर उसका अंत किया और तभी से वे कहलाए विघ्नहर यानी विघ्नों का नाश करने वाले। 8वां विनायक है महागणपति। अष्टविनायक की यात्रा का अंतिम पड़ाव है रणझंगाव के महागणपति। कथा कहती है जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब भगवान शिव युद्ध को तैयार हुए, परंतु उससे पहले उन्होंने गणेश की पूजा की, तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई। यही गणपति महागणपति रूप में स्थापित हुई। यात्रा का समापन होता है। यात्रा मोरेगांव से शुरू होती है और मोरेगांव पर ही समाप्त होती है। अष्टविनायक की इस परिक्रमा में भक्त न केवल मंदिर देखते हैं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी जीते हैं। हर स्वरूप विजय, सिद्धि, भक्ति, वरदान, चिंता हरण, मातृत्व, विघ्न नाश और महाशक्ति जीवन का एक पाठ सिखाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।